सर्वभाव। सर्वभाव का मतलब है भाव के कई श्रेणी है, भाव के कई पड़ाव है, इसमें अभाव भी आ जाता है। जैसे भागवतकार कहते हैं, कंस ने द्वेष से भजा, गोपियों ने प्रेम से भजा, किसी ने कैसे भजा, लेकिन जिसने परमात्मा के साथ नाता जोड़ा वो पा गए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते भजाम्यहम्। जो आदमी मुझे जिस भाव से भजेगा मैं उसको उसी भाव से भजता हूं। परमात्मा को सर्वभाव से भजने का मतलब भाव की जितनी श्रेणियां हैं इनमें से कोई भाव लेकर आप भजो। भाय भाय अनख आलस नाम जपत मंगल। तो नारी को वाम भाग में बिठा करके हृदय की महत्ता दी। जैसे भवानी शिव के पास आई तो वाम भाग हरि आसन परम अवसर था, भल अवसर था। याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को ये कथा सुनाते। वाम भाग में बैठी भवानी ने अपने महादेव को बहुत प्रसन्न देखा तो हिम्मत की कि प्रभु आज आप बहुत प्रसन्न हैं तो मैं कुछ पूछना चाहती हूं, पूछूं। व्यवहार भी दिखाए कि पति जब प्रसन्न हो तब कुछ महत्व की बातें पूछा करो ताकि व्यथा न हो, राम कथा हो जिसमें से कथा प्रकट हो। ये माहौल देखना चाहिए, ये व्यवहार भी दिखाए। महाराज आप नाराज न हो तो मैं कुछ पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपकी प्रसन्नता में विक्षेप हो मैं नहीं चाहती। कहीं मेरे पूछने में कहीं आपकी प्रसन्नता क्षीण हो जाए तो ये घाटे का सौदा मैं नहीं करूं। लेकिन आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे बताइए कि गत जन्म में मैं दक्ष कन्या सती थी, आपसे ब्याही थी। आप मुझे ले गए कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए। मैंने बौद्धिकता के घमंड में कथा न सुनी, एक महात्मा का अनादर किया, उसके सम्मान का मैंने गलत अर्थ किया। हम कैलाश लौट रहे थे, राम के साक्षात दर्शन हुए, फिर भी मैंने बौद्धिक तर्क किया कि ये काहे का ब्रह्म है। आखिर में परीक्षा करने गई, असफल रही। आपने मेरा त्याग किया, दक्ष के यज्ञ में मैंने अपना जीवन समाप्त कर दिया और अब हिमालय की कन्या बनकर फिर तपस्या करके आपको पा करके आपके चरणों में बैठी हूं। लेकिन फिर भी वो गए जन्म का संदेह मिटा नहीं। अब क्रोध मत करिएगा, पहले जैसा विमोह तो नहीं है, लेकिन संदेह बना है कि राम ब्रह्म है कि मनुष्य है। जिसकी नरलीला मेरे जैसी सती को भी विमोहित कर दे तो सामान्य जनता की क्या स्थिति होगी, आप मुझे समझाइए। जो नृप तनयत ब्रह्म किवी नारी बिरह मति भोरी। महाराज जिसका चरित्र देखने से सुनने से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। एक जन्म के बाद बुद्धि अभी स्थिरता नहीं पा रही है। मुझे बताइए
और पहले मैं राम कथा पर रुचि नहीं रखती थी, आज मेरी इच्छा है आप मुझे राम कथा सुना कर ही मेरे भ्रम का भंजन करो। भवानी ने शिव के सन्मुख राम कथा पूछी। सुखासन सहजासन में बैठे हुए महादेव प्रसन्न हुए। पार्वती राम कथा पूछ रही है, इसलिए शिव ध्यान रस में डूब गए। कथा कहने के लिए बहिर्मुख हुए, क्योंकि वक्ता को बोलने के लिए बहिर्मुख होना ही पड़ेगा, लेकिन वक्ता के लिए यह संकेत किया कि वक्ता पहले भीतर डूबे फिर बाहर आए, ताकि अंदर से जो मोती रत्न हो वो बाहर निकाल बांटे। एक गोता अंदर लगाए। मगन रघुपति चरित तब बलात् अपने मन को बहिर्मुख किया। दो क्षण के लिए ध्यान रस में डूबे, फिर बाहर आए और हर्षित होकर पार्वती के सामने राम कथा कहने के लिए प्रसन्नता से तैयार हुए। मन में अपने इष्ट देव का स्मरण किया। मंगल प्रभु सोदस करी प्रणाम राम त्रिपुरा हर्षि ये हमारे बहुत बुजुर्ग और एक समय के कथा के महिमा को बांटने वाले समाधिस्थ अमरदास जी बापू का बागेश्वरी राग है। बागेश्वरी में जब ये प्रसंग शुरू कर, तब से मेरे दिमाग में ये अमरदास बापू वाला ये राग है। और आपने देखा होगा अमरदास बापू बड़ी करताल नहीं रखते थे, वो छोटी मछली जैसी होती है ना, मछली का आकार क्या है, कभी देखना, सांकेतिक है। मछली जिसको हम मकर कहते हैं और कामदेव को मकर ध्वज कहते हैं। कामदेव की ध्वजा का निशान है मकर, और वो मछली ऐसी होती है, आपने वो काम की ध्वजा में, कामदेव की ध्वजा में जो चिन्ह है उसको देखा होगा, तो ये मछली ऐसी है, उसमें सूंड होती है, उसको मकर कहते हैं। वो न हाथी है न मछली है, बीच वाली है। ये संकेत आप जो छोटी छोटी, अब कभी देखना आप, अमरदास बाबू वो मछली वो रखते थे, छोटी सी करता, उसमें सूंड जैसा आकार होता है। ये जो कामदेव की ध्वजा का चिन्ह है, न वो मकर है न वो कुंजर है, बीच का एक संकेत है। उसको हाथ में पकड़कर कथाकारों ने इस समाज को कब से अपना हाथ देकर सम्मानित किया था साहब, कब से हाथ फैलाकर उसको, ये उसका उघाड़ नहीं होता, हमारे अनुदान की भाषा में वो उघाड़ नहीं हुआ था, उसको खोला नहीं गया था। बाकी वो मछली मुझे याद, छोटी सी करतार, अंगूठा थोड़ा जाए और अमरदास बापू ने पूछी लटकू तो गजब तू, गजब। अब जब वो बागेश्वरी करते तब वो करताल उठाते। काम के जितने ग्रंथ है ना सब काम शास्त्र, उसमें आप ये देखेंगे कि मछली जो लेकर दो कोई चिन्ह आप देखेंगे, न कुंजर न मकर। आध्यात्मिक
रहस्य संकेतों में खोला जाता है, इशारे होते हैं, इशारे, और ये इशारे पर्याप्त होते हैं जिसमें ये संकेत बहुत बड़े संकेत में समझाया गया। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, करी रे प्रणाम हर्षि सुधा मन में मंगल भवन का ध्यान किया, अपने इष्ट देव बाल राम को प्रणाम किया और फिर हर्षित होकर भगवान महादेव ने वचन बोले, वचन उच्चारित किए। और जो शंकर पहला वचन जो बोले कैलाश पर पार्वती के सामने कथारंभे, वो वचनों को तुलसी ने चौपाई में लिख दिया। धन्य धन्य शिव के मुख से जो पहला शब्द उच्चारित हुआ वो धन्य है। क्या मतलब? जो भगवान की कथा के निमित्त बन जाए, भगवान की कथा किसी वक्ता से बुलवाने के लिए एक निमित्त बन जाए, तुलसी कहते हैं वो धन्य है। दो शब्द है हमारी भाषा के, एक धिक, एक धन्य। धिक होना है कि धन्य होना है, शब्द तो अस्तित्व के है, लेकिन दोनों में से क्या होना वो हमारे हाथ में है। आज पार्वती जो धिक्कार योग हो चुकी थी ऑलरेडी गत जन्म में, और उसको धिक्कार मिला, त्याग कर दिया, इसलिए धिक्कार हो गया ना। यही तम सती भेंट मोहि नाही। जिस सती ने राम कथा का अनादर किया, जिस कथा ने राम पर संदेह किया, प्रतीक्षा करने के बजाय जिसने राम की परीक्षा करना चाहा, वो धिक है, मैं उसको त्याग देता हूं। अब वही सती धिक्कार की अधिकारिणी बन चुकी थी, दूसरे जन्म में धन्यवाद की अधिकारी बनी। धिक्कार पाना कि धन्यवाद पाना इंसान के हाथ में है, आदमी स्वयं उसमें जागरूक रहे। आज वही शिव कहते धन्य धन्य देवी, आपको धन्य है। और तीसरा शब्द, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। मैं हर वक्त बोला, जो लोग निमित्त बने और समाज को भगवान की कथा मिल जाए, उसके समान उपकारी कोई नहीं। ये जो व्यासपीठ को समर्पित ये युवान भाई लोग और उनके परिवार तो निमित्त बने, वो न बनते तो कोई बन जाता, मैं पक्का कहता हूं। ये तो उनका नसीब कि वो आ गए, बाकी कोई भी आ जाता है। बाकी सच्चे अधिकारी तो ये समाज है, इसलिए ये उपकारी है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इस कथा, राम कथा ऑफ द किन्नर, बाय द किन्नर, फॉर द किन्नर। अंग्रेजी बराबर? हमारे सुरेश भाई दलाल कहते हैं, अस्मिता परमायन के, कि
कि वक्ताओं को बीच बीच में एक दो अंग्रेजी शब्द बोलना चाहिए, एक दो सच्चा झूठा विदेश के अंग्रेज विद्वानों का नाम लेना चाहिए, ताकि श्रोता को लगे कि हाँ बड़ा विद्वान लगता है। सूरज खास कर फला विद्वान, फलाने कांट ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, वो कवि ने ऐसा। पण आ देश में ओछा कवि नहीं, तमे वांच्या नहीं। एक दोहो आखी आखी किताब में गली जाए एवा दोहा छे साहब। एक दो तुम्हारे प्रेम शास्त्र वांचવું न पड़े, एक दोहो लई लो कि अंतर जेना उजड़ा, अंतर जेना उजड़ा एनी जाक्यू न जोवाय, अवधेश हेठा खाए बीलड़ीना बोर भूदरा। आखू प्रेम शास्त्रों में આવી गए, आखू काल शास्त्र तुलसी के गीतावली के एक पद में आ जाए, वात्सायन में वांचवानी जरूरत न पड़े। जय जने काम सूत्र, इसका अनादर नहीं है, लेकिन अपने मूल ग्रंथों को कभी देखो। पाश्चात्य विद्वान ने ये कहा, फला कवि ने ये कहा। पाघड़ी वाला, पाघड़ी वाला पाघड़ी जीवा, पाघड़ी वाला पाघड़ी जीवा, पण हजी आ घड़ी सुधी एना अमर नाम छे। आ कविता पण तमे जोई, एमां विवेकानंद से लेकर शिवाजी महाराज पाघड़ी वालो, विवेकानंद पाघड़ी वालो, महाराणा प्रताप पाघड़ी वालो, जलाराम बापू राजनी कविता में पाघड़ी वालो। आज मैं गीतावली देख रहा था सुबह, एक पद गीतावली का, आखू काम शास्त्र भांगी ने भूको थी जाए। जेम अड़दनी दाल में रोटलो चोळीने खाई जाऊं ने एम एम થઈ જાય। काई बीजू मोहनथाल ने आई थी, गुलाब जामुन आई थी, रसमलाई ने काई तमारी दुनिया में कई मंगावू न पड़े। अड़दनी दाल रोटलो चोळीने उपाड़ी जाओ, नी चमची थी खावा मजा न आवे, आम आम लईने जे खाव एमां। અને સૌરભભાઈ મને કાલે ગમતું હતું બાપ, ઈ જે સૌરભભાઈ મંડાણો હતો પેલું તબલું લઈને એમાં બધું ભેગું કરવા માટે વારી વારીની વસ્તુ જે અંદર નાખી હતી એણે, અને જે ટેસ્ટ ઉભો કર્યો હતો, ડાયરેક્ટ હાથ જ ક્યાંક કામમાં આવે। ચમચ્યું બમચ્યું તો હવે ને એમાં ત્યારે તો આ દુનિયાને દાંત રહ્યા નહીં, ચમચ્યું તો ઘણી વખત ચોકઠાઓને બહાર કાઢી નાખે અને ચમચ્યું અંદર વહી જાય। અને ઘણા અર્થમાં જોજો, ચમચ્યું જે છે ને झुंड झुंड झूलन चलीन गजगामिनी बर नारी। अयोध्या की नारियों का वर्णन, इसमें गंधर्व और किन्नर भी लज्जित हो गए। कला तो इनके पास, सौंदर्य इनके पास, गायन मृदंग नर्तन आपके पास, लेकिन अयोध्या का जो श्रृंगार रस का वर्णन मेरे गोस्वामी जी ने किया, तब सब लज्जित हो। हम तो कहाँ रहने वाले, लेकिन ये अवधवासी स्त्रियां इतनी सुंदर, क्या कुछ का तो मैं खुलासा नहीं करूंगा साहब, ये तो यज्ञ के पास बैठे हुए 2-5 व्यक्तित्व भी खुलासा। तुलसी का गजब चर्चा सोचो। झुंड झुंड झूलन चलीन गजगामिनी बर नारी, कुसुम बिचीर तम सोहही। कुसुम बिपीर, फिर कभी बताओ, भूषण विविध सवारी, पिकबयनी मृगलोचनी, शारद सजी सम तुंड, शारद शशि सम तुंड, तुंडे चेहरा, शारदा जेवा चेहरा અને ચંદ્રમા જેવા ચહેરા અવધવાસીની વસ્તુ कहते हैं। पिकबयनी मृगलोचनी, शारद शशि सम तुंड, राम सुजस सब गावही। सुसूर, सुसूर सुंदर सूर में सुसारंग सन, सारंगी के साथ सुंदर सूर में राम यश गाते हैं। राग कौन कौन गाते? सारंग, गूढ़, मलार, सौरठ, सडू, सुधरनी, बाजही, यानी उसके साथ कहीं कहीं मलार चल रहा है, सारंग चल रहा है, उसके सारंग चल रहा है। महाराष्ट्रियन सारंग है।
मल्हार। अवधवासिनी महिलाएं झुंड झुंड सुंदर वस्त्र परिधान करके सुर में गायन कर रही है। और कहते हैं बहुभांति तान तरंग सुनी, बहुभांति तान तरंग सुनी गंधर्व किन्नर लाजही। राम यश गाने के लिए गंधर्व और किन्नर मानो स्वर्ग से आए थे, लेकिन अवधवासिनी महिलाएं जब ये राग छेड़ा तब किन्नर प्रसन्न हो गए, गंधर्व आहा क्या आपका शास्त्र है। और अब जो पंक्ति है पूरा काम शास्त्र। अर्थ नहीं करूंगा। अतिमचत छूटत कुटिल कच्छ, विश्व भर का काम शास्त्र ये 6 शब्द में। कदा कांतागारे परिमल मिलत पुष्प शयने शयान श्यामाया कुचयुगमहं वक्षसी वहन अये स्निग्धे मुग्धे चपलनयने चन्द्रमदिने प्रसीदेत्याक्रोशं निमिषमे विनश्यामि दिवसान्। कालिदास। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।